everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसके चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट को। ठीक है, ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा उन सभी स्टूडेंट को जिनको लगता है कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है थोड़ा डिफिकल्ट है और अभी तक उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को ठीक से स्टार्ट नहीं किया है। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिनको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो यू कैन इजीली पास इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और वो सभी स्टूडेंट जो कि अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो भी यहाँ से बहुत सारी स्ट्रेटजीज लेकर जा सकते हैं और उसके थ्रू फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा वीडियो जिससे कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, और बाकी मैं अकाउंटेंसी जो आपका सब्जेक्ट है इसके न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं चाहे वो कैश फ्लो हो या फिर पार्टनरशिप के हो तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपकी लेकर आऊंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी का थोड़ा लेंदी है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सभी को समझनी है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है जो थ्योरी हमारा पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा। एक प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है सब्जेक्ट में जो कि 20 मार्क्स का होता है। प्रोजेक्ट आपके जो स्कूल है वहां से प्रोवाइड होता है। विल नॉट टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट पोर्शन, ये आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। ठीक है, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, एक रिटन टेस्ट होता है आपका और एक वाइवा वॉइस होता है। तो ये सब कुछ आपका बेसिकली स्कूल के एंड से जो होता है वही फॉलो करना है आपको। ओके, नाउ बात करेंगे हमारा जो थ्योरी पोर्शन है जो कि 80 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। तो इस 80 मार्क्स के एग्जाम के लिए हमारे पास दो पार्ट्स होंगे, दो बुक्स हैं जिनको प्रिपेयर करना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है जो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप, फर्म एंड कंपनीज। ठीक है, तो तीन आपके यूनिट्स हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और टोटल कंट्रीब्यूशन होगा इन तीन यूनिट्स का पूरा 60 मार्क्स का। और पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इसमें आपकी दो यूनिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहली यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूनिट नंबर 5 है जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 12 मार्क्स का यूनिट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 8 मार्क्स का यूनिट है। यूनिट 1 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो 10 मार्क्स का है बेसिकली। यूनिट 2 जो है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो कि टोटल 30 मार्क्स की वेटेज रखती है। और यूनिट 3 जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यहाँ पर आपकी 20 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी होगी और उन सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने आपका ऑलरेडी बुक परचेज कर लिया था आप सभी को पता होगा कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कुछ रिडक्शन किया गया है सीबीएसई के थ्रू। और वो रिडक्शन क्या है, कौन कौन से आपके टॉपिक्स है जो रिड्यूस कर दिए गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्किंग या ब्लूप्रिंट का। तो गाइज ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर वीडियो दूंगा उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। बाकी कोई भी अपडेट आएगी आपके एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मेरे को आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है देन आई विल बी गिविंग यू फर्स्ट ऑन टेलीग्राम चैनल। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जिसको आप चाहें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं जल्द से जल्द अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। और ये मेरा फेसबुक आपका हैंडल है जहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक चैनल को भी जिससे कि आपको फ्यूचर अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। नाउ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें रिड्यूस की गई हैं हमारे ओवरऑल सिलेबस में। तो पार्ट ए जो है, देखिए पार्ट बी में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है इस चीज के बारे में तो पार्ट बी आपका एज इट इज है, कोई भी टॉपिक उसमें से डिलीट नहीं किया गया है। बट पार्ट ए जो है उसमें से आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। एनपीओ जो हमारा चैप्टर है उसमें से आपका कोई भी डिलीशन नहीं है, पूरे का पूरा चैप्टर जैसा आता था वैसा ही आएगा, तो उसमें आपको कुछ भी मिस नहीं करना। ओके,
नाउ बात करेंगे भी हमारी जो यूनिट नंबर 2 है जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो इनमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट किए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया, यानी कि अब बैलेंस शीट बनाने को आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन में। और किसी भी तरह का जो एडजस्टमेंट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो भी आपको एंट्रीज नहीं दी जाएंगी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा आपसे। नाउ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर की अगर हम बात करें तो वहां भी आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है, और जो आपका लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है रिटायरिंग पार्टनर का उसको भी नहीं पूछा जाएगा, वो भी टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से। नाउ प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके डेथ वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी आपका डिलीट कर दिया गया है। तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा जाएगा आपसे और एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये है कुछ टॉपिक्स जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, नाउ बात करेंगे अभी हमारा जो यूनिट नंबर 3 है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, उसमें से जो हमारा डिवेंचर वाले जो चैप्टर हैं उसी में से आपका डिलीशन किया गया है टॉपिक का। और जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसमें आपके जितने जो मेथड्स है लंप सम एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स वाला उसको डिलीट कर दिया, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। तो आई एम श्योर कि अभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो जो बुक आपके पास है आप उसी को यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, नई आपको बुक लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इन टॉपिक्स को आप डिलीट कर लीजिएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिल जाए आपके सिलेबस के बारे में, प्लस आपकी चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। अदरवाइज आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पर्टिकुलर सिलेबस के रिडक्शन वाले इस स्लाइड का। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, क्या ब्लूप्रिंट है। तो पूरे अटेंशन के साथ देखिएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन पे अटेंशन, क्योंकि इससे आपकी बहुत तैयारी कम हो जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है पार्ट ए, उसका यूनिट 1 है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसमें बेसिकली आपके 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 1 मार्क का एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए। तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब सिंपल क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिसमें आपको डेटा दी जाएगी और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट करना होगा, प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए इस टॉपिक में कोई भी चेंज तो हुआ नहीं है, आपको पता है। तो जैसा आपके पहले पेपर्स में आते थे उसी टाइप के क्वेश्चन सिंपल पूछे जाएंगे। ठीक है, बट सिंपल होगा क्वेश्चन, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सभी टॉपिक्स पर। अब 3 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 3 मार्क्स में भी एक आपका सिंपल क्वेश्चन होगा, जो कि या तो फंड बेस्ड अकाउंट हो सकता है। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फंड बेस्ड के अलावा अगर नहीं आया तो आपका एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन की डेटा दे दी जाएगी और उसके ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर तीसरा जो हो सकता है मटेरियल कंज्यूम्ड रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, आपको डेटा दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए। अब 1 मार्क का जो क्वेश्चन होगा ये बेसिकली आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और ये आपका होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा।
जो कि आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा, जब इतने सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो उन्हीं में से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा, जिसको आपको टिक करना होगा। तो बहुत इजी होगा, इस पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, एनपीओ को सबसे पहले स्टार्ट कर दो। 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। इजी है चैप्टर, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। 3 से 4 दिन की प्रैक्टिस के अंदर बहुत अच्छे से आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे भी सेकंड पोर्शन की, जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जितने ज्यादा मार्क्स उतना ही लेंदी पोर्शन है। तो पार्ट ए का यूनिट 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, 30 मार्क्स टोटल वेटेज है। और इसमें आपका 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क का 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक नंबर के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये आपके बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो 10 क्वेश्चन ये आपके टिक मार्क वाले पूछे जाएंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। और जो ये 10 क्वेश्चन होंगे ये आपके थ्योरी बेस्ड होंगे। कुछ क्वेश्चन लगभग आपके थ्योरी बेस्ड होंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस। और बाकी की अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो वो आपके जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका आप गुडविल वगैरह निकालते हो, तो इस टाइप के लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। और 4 मार्क्स में जैसा कि मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चंस और 8 मार्क्स में 1 क्वेश्चन। अब कौन से चैप्टर्स से आएंगे, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यूनिट है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो गाइज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वाली यूनिट है उसमें आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं। 7 में से सबसे इंपॉर्टेंस वाले हैं आपके डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, retirement of a partner, admission of a partner, change in the profit sharing ratio among the existing partners, और ये गुडविल वाला जो हमारा पोर्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं। बाकी जो ये चैप्टर्स हैं, दो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना जानने के बाद में ना बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो अपने इस पर्टिकुलर यूनिट में। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे, देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें फंडामेंटल है, थ्योरी है बेसिकली, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये थे हमारे आपके चैप्टर्स की लिस्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, अब यहाँ पर ना थोड़ी चॉइस भी मिलेंगी आपको। अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको चॉइस बहुत मिलेंगी यहाँ पे। तो एक 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एडमिशन से, ठीक है, और एक आपका बेसिकली होगा रिटायरमेंट से, और दोनों के बीच में आपकी होगी चॉइस। तो इनमें से आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, दो में से एक चूज करना होगा आपको 8 मार्क्स में। एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा डिसोल्यूशन चैप्टर से। और 4 मार्क्स के अलावा अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे डिसोल्यूशन से जो कि 1 मार्क के होंगे। तो 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 1 मार्क वाले बेसिकली आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि डिसोल्यूशन से होंगे। तो ये टोटल 6 मार्क्स का आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। अब देखिए ये है, इसमें से आपको एमसीक्यू बेस्ड तो क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ना चेंज होता रहेगा। एक हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, और एक हमारा रिटायरमेंट की भी अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट वाले चैप्टर से भी आपको लगभग 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 1 मार्क का एक क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा आपका। अब डेथ वाले की अगर मैं बात करूं तो डेथ वाले चैप्टर में से भी आपका लगभग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लगभग 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इसमें से। इसमें अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू बेस्ड के लगभग आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 2 से 3 आपको मिल सकते हैं। और एक आपका जो क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए अभी हमारे पोर्शन में हमने देखा 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आपका ये डिसोल्यूशन से आ गया। बाकी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो गुडविल और इसमें यानी कि गारंटी वगैरह वाले जो हमारे चैप्टर हैं, तो उनमें से आपके मिल जाएंगे। एक इसमें से भी आपका कह सकते हैं आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए। और बाकी के जो पोर्शन है हमारे, ये गुडविल और हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इनमें से आपको एक मिल जाएगा।
और देखिए अब 2 3 तो यही हो गए, थोड़ा बहुत स्विचिंग चलेगी आपकी यहाँ पे। एक क्वेश्चन हो सकता है 4 मार्क्स में इसमें से पूछ लिया जाए, या फिर आपके इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर बेसिकली एक रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा बड़े आराम से। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका वेटेज होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर ये जो चैप्टर है इसमें से आपको एक 8 मार्क्स का और लगभग 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपकी ये चैप्टर और ये चैप्टर 5 6 और 8 ये ले लेंगे, और ये फोर्थ वाला भी कर लीजिएगा। तो 4 5 6 और 8 इनको आपने कर लिया तो आई एम श्योर कि आपको अपने गुडविल वाले सॉरी जो पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स हैं, यानी कि जो यूनिट है ये, इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत आराम से आप आराम से 20 से 25 मार्क्स कवर अप कर लेंगे अगर आपने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली एडमिशन और रिटायरमेंट वाले, तो वेल एंड गुड है। बाकी जैसा मैंने बोला चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि आपको मैं फ्यूचर वीडियोस जो होंगी और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे जिससे आपको हेल्प हो सके। नाउ अब बात करेंगे हम अपने अगले पोर्शन के बारे में, अगले यूनिट के बारे में, जो कि है रिलेटेड टू यूनिट नंबर 3 अकाउंटिंग फॉर कंपनी, जो कि है 20 मार्क्स में। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वाला जो हमारा चैप्टर रहेगा, यूनिट रहेगा, उसमें आपको एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, 6 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह की हमारी कुछ वेटेज रहेगी। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पर आपके चैप्टर्स हैं। चैप्टर 8 जो कि है कंपनीज अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर 9 में है कंपनी अकाउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और चैप्टर 10 में है कंपनी अकाउंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ओके, तो ये हमारे 3 चैप्टर्स हैं। अब चलिए इनमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कैसी वेटेज रहेगी, क्या रहेगा। ठीक है, तो पे अटेंशन यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो कि आपको मिलेगा शेयर वाले चैप्टर से, ये पक्का है। एक क्वेश्चन शेयर वाले चैप्टर से आएगा, और शेयर वाले चैप्टर से अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन आपका आएगा, तो इसमें आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, चॉइस होगी, चॉइस होगी। एक क्वेश्चन होगा जो कि बेसिकली आपका प्रोरेटा बेस्ड होगा, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, प्रोरेटा बेस्ड फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा। और दूसरा आपका एक सिंपल होगा लेकिन लेंदी क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको पूरी जर्नल एंट्रीज बनानी है, सब कुछ करना है, अच्छे से पढ़ना है, और हो सकता है इसमें आपका फोर फीचर भी ऐड कर दें। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो एक प्रोरेटा बेस्ड होगा और एक सिंपल आपका लेंदी क्वेश्चन होगा। 6 मार्क्स के जो ये क्वेश्चन होंगे ये आपके डिवेंचर वाले चैप्टर से होंगे, डिवेंचर वाले चैप्टर से होंगे। 3 3 मार्क्स के आपके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए जाएंगे, पूरा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 2 पोर्शन होंगे, ए और बी दोनों ही आपको सॉल्व करने होंगे। और इसमें कंसीडरेशन वाला जो टॉपिक है वो हो सकता है, या फिर बेसिकली आपका जो रिडेम्पशन है बेसिक मेथड से, या फिर आपका वो इशू ऑफ डिवेंचर वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे आपका पूछ लिया जाए। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा लेंदी नहीं होंगे। और एक 4 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा फॉर फ्यूचर अकाउंट से रिलेटेड, और ये फॉर फ्यूचर अकाउंट कौन सा होगा, शेयर वाले चैप्टर का। ठीक है, तो इस शेयर वाले चैप्टर से आपका लगभग 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे ही होंगे मिनिमम, एक 8 मार्क्स में और एक 4 मार्क्स में ये हो गया। और बाकी के जो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है फॉर फ्यूचर अकाउंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला जो पोर्शन है, ठीक है, कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो सकता है। 1 मार्क्स में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो शेयर और डिवेंचर दोनों से ही पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है एक एक पूछ लिया जाए, हो सकता है दोनों ही शेयर से आ जाए। तो ये बेसिक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि अगर आप प्रिपरेशन नॉर्मल भी करेंगे तो बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पार्ट ए खत्म हो गई। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ चुके होंगे जितने भी पॉइंट्स थे। अभी हम बात करेंगे पार्ट बी की, और पार्ट बी में अगर आप देखें तो पार्ट बी में हमारे पास यूनिट 4 आती है, जिसमें है आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स के टॉपिक्स। और इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 4 मार्क्स में, एक मिलेगा आपको 3 मार्क्स में, और 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स वाले। ओके, अब कौन कौन से यहाँ पर चैप्टर्स इंक्लूडेड है। चैप्टर 1 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, चैप्टर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चैप्टर 3 है आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एंड चैप्टर 4 है अकाउंटिंग रेशियोज।
ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियोज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये 3 और 4 तो बहुत इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर हैं। तो चलिए अब फिर से मार्किंग यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले से मिल जाएगा आपको, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और इसमें कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद सॉल्व करें। 3 मार्क्स में आपको रेशियो से मिल जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जो आपके इनिशियल हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं, ठीक है, उसमें से लगभग 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रेशियो वाले चैप्टर से, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले से अगेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बोला कि रेशियो वाला चैप्टर है और कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब लास्ट हमारा रह जाता है पोर्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन 8 मार्क्स में आपका टोटल आएगा, यूनिट 5, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके कैश फ्लो से होंगे। अब अगर मैं बात करूं, देखिए कैश फ्लो के जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, कैश फ्लो का आपका पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम आपका ऑपरेशंस, तो ये सभी निकालना होगा, सभी करनी होंगी चीजें उसमें। और इसमें जो आपको मेन फोकस रखना है, देखिए अगर कैश फ्लो के क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रिपेयर करनी है, जो बेसिक आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि वो आपका हो गया टैक्स से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो जो बेसिक आपकी एडजस्टमेंट्स हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कीजिएगा। और 1 मार्क्स वाले जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही सिंपल होंगे। एमसीक्यू हो सकता है या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक। और बेसिक क्वेश्चन होंगे जो कि आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई एम श्योर आपको समझ में आ चुके होंगे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए। बाकी ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टा है और ये फेसबुक है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी कोई नहीं है, आराम से कर लीजिएगा, बट पेपर में हमें अपना 100% देना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच and perform best in your exams. Bye bye. Take care.